हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के बजे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 7:25 हो गए हैं और मैं करूँगी अपने घर के काम शुरू। घर के काम तो सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गए हैं। वैसे काम जो होते हैं सुबह वाले, जल्दी मॉर्निंग वाले, तो जैसे कि पशुओं का काम करना है, वो है, ये सब काम मेरे हो गए हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है। और अब बारी आती है घर की क्लीनिंग। तो सुबह के जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, जो मेरे घर के काम है, उन्हें मैं कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ सुबह में जल्दी है ना, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो अभी मैं यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह है, ये चादर है, ये डब्बा रखा हुआ है। चाय वगैरह पी है उन्होंने। मीठी पपड़ी जो थी वो आई थी कोतली में मेरे में, वो खाई है चाय के साथ अनुष्का के पापा जी ने। उन्होंने बोल दिया था कि मुझे पराठे वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, अभी सामान इतना रखा हुआ है कि उसी में से सुबह वाला वो नाश्ता कर लेते हैं और खा पी करके चले गए हैं। और अब मेरी बारी आती है। चाय मैंने 1 कप पी ली है। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि ना सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। सुबह वाली चाय जो पीती हूँ मैं 1 कप खाली ही पीती हूँ, उसके बाद नहा करके फिर नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो अभी चाय वगैरह तो पी ली है, अभी चलते हैं हम अपना काम करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। कान्हा जी को भी चाय हमने पिला दी है, कान्हा जी भी चाय पी करके बैठे हुए हैं। तो और मैंने किचन में दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, दूध गर्म हो रहा है। और वैसे अभी मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, जो कपड़े थे मशीन में वो मैंने धुल करके सुखा दिए। और देखिए क्या चाहिए वो अभी दूंगी। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत, बने रहिए। ये वाला चाहिए, लो ये मैंने मेहंदी मंगाई थी बालों के लिए। अरे कौन सी लेकर के आई, मैं भी देखती हूँ। हाँ, नेहा मेहंदी मैं यही लगाती हूँ, ये वाली वो नहीं लगाती हूँ। काली मेहंदी वो मेरे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है मुझे, मैं उसे नहीं लगाती हूँ। और मैंने 1-2 बार ही वो लगाई है और उससे ना मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे बालों को ना। देखिए क्या कर दिया है बालों का। तो चलिए फ़ोन को सेट करते हैं और वीडियो को आगे पूरा करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर करूँगी मैं सुबह वाले अपने काम की शुरुआत। तो उससे पहले मैंने टीवी चला लिया था और टीवी चला करके ना मैं गाने लगा देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और फिर मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर अनुष्का लेटी हुई है और अनुष्का की आज छुट्टी है। और आप सोचोगे कि ये हर रोज़ छुट्टी क्यों बताती हैं अनुष्का की। तो अभी ना आज वो तीज का दिन है, तीज वाला दिन है आज। तो ये तीज वाले दिन की सुबह वाली जो मेरे काम थे उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो अभी ना अनुष्का लेटी हुई है, तो वैसे सो करके जग गई थी पर लेटी हुई है। अभी मैंने इसको चाय वगैरह दी थी और मैं अभी इन डब्बे वगैरह को ले जाऊँगी। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं है इसको दी थी या फिर अनुष्का के पापा जी को दी थी, अभी मैं भूली हुई हूँ। क्योंकि ना जैसे कि पहले दिन का वीडियो होता है तो हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। तो भी मैं इसको मट्ठी वगैरह दे रही थी, ये बोल रही थी कि मम्मा मट्ठी दे दो, तो मैंने इसको वो दे दी और मैंने डब्बे को ऊपर रख दिया। और अभी यहाँ पर जितने भी ये डब्बे वगैरह, चाय रखी है, ये ट्रे है, उन सबको मैं लेकर के जा रही हूँ और किचन में रख के आऊँगी। और अभी ना मुझे अपने घर की साफ़ सफाई, वैसे भी त्यौहार वाला दिन होता है तो उस दिन ना काम कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। और अभी 1-2 काम ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो कि मुझे करने हैं। तो इसमें मेहंदी रखी हुई थी तो मैं उसको अंदर रख दूँगी। इसमें हाथों पर लगाने वाली मेहंदी भी थी और बालों में लगाने वाली भी थी। तो अभी बालों में लगाने का तो मुझे टाइम है नहीं, वैसे टाइम भी है, अगर मैं लगा भी लूँ ज़्यादा टाइम तो इसको नहीं लगता है। तो फिर मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैं अब बालों में मेहंदी नहीं लगाऊंगी। फ़िलहाल लगाऊंगी जब तबीयत थोड़ी ठीक होगी तब लगाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मैं इन खेस वगैरह सबकी तह कर दूंगी। और अनुष्का को मैंने बोल दिया है कि आप दूसरी वाली चारपाई पे जाके लेट जाओ, बेड से हट जाओ। तो अनुष्का हट गई है और वो चारपाई पे लेट रही है।
तो अभी मैं ये सारे बिस्तर वगैरह जो भी हैं उनको तह करके अंदर रखूँगी और बेड की चादर वगैरह ये सब कुछ अच्छे से बिछा करके सेट कर दूँगी। जब मैं इधर का काम अपना ख़त्म कर लूँगी फिर मैं अनुष्का से बोलूँगी कि आप बेड पर आकर के लेट जाओ। तो अनुष्का फिर बेड पर लेट जाएगी, क्योंकि ना बेड की जब तक चादर अच्छे से हम अच्छे से झाड़ ना लें, अच्छे से बिछा ना लें, तब तक हमें रूम सेट ही नहीं लगता है अपना। लगता है कि अभी हमारा काम हुआ ही नहीं है। अगर हम जैसे कि अनुष्का बेड पर सोती रहती है, अगर आज तो जल्दी उठ गई है, लेकिन सो जाती है और मैं झाड़ू पोछा कर लूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग ना वहीं पे रहता है बेड पर ही, कि अभी चादर वगैरह अच्छे से सेट नहीं हुई है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब अनुष्का सो करके जग जाती है ना, तो फिर मैं चादर को उठाती हूँ, बड़े आराम से निकालती हूँ गद्दों से, और फिर मैं इसे बाहर लेकर के जाती हूँ चादर को, और वहाँ पर झाड़ करके आती हूँ। फिर भी क्या होता है कि मन होता है कि मैं रूम में दोबारा से झाड़ू लगा दूँ, तो मैं कर लेती हूँ ऐसा, फिर मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। अभी मैंने चादर को झाड़ लिया है और चादर से ना ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी इस पर कुछ नहीं है, फिर भी ना कुछ उस पर गिर ही जाता है। तो अभी मैंने उसको झाड़ लिया है और अभी बारी आ गई है बेड की डस्टिंग करने की। तो अभी मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं झाड़ू से पहले बहुत सारी डस्टिंग कर ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर वो मैंने कर दिया है और बेड की चादर अभी मैं बेड की चादर अच्छे से सेट करने के बाद, बेड को अच्छे से संगवाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, और अनुष्का से बोल दिया है मैंने कि आप बेड पर जाकर के लेट जाओ। तो बेड पर जाकर के लेट गई है और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर डस्टिंग। वैसे तो अनुष्का भी बहुत काम करा देती है, अगर मैं उससे बोलूँ तो वो करा देगी, पर मेरा क्या है कि मैं करा तो लूँगी, लेकिन मेरी समझ में ना अपने खुद से करा हुआ काम ही आता है मुझे। पता नहीं क्यों अनुष्का कर दे तो मुझे रहता है कि नहीं इसने ठीक नहीं किया और मैं इसको दोबारा से कर दूं। वैसे भी बच्ची है, अभी इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, पर कोशिश करती है, बहुत अच्छे से कर लेती है, अपने एज के हिसाब से वो बहुत अच्छे से कर लेती है। लेकिन मुझे ना मेरा मन नहीं मानता और मुझे लगता है कि नहीं, अब पहले तो मैं इससे कराऊं फिर मैं खुद से करूं, इससे अच्छा है तो कि मैं खुद से ही कर लूं, है ना। तो वैसे तो यह है कि अगर सिखाएंगे सीखेगी, बच्चा है अच्छे से तभी आएगा, है ना। लेकिन हम ही क्या इतनी जल्दी थोड़ी ना सीख गए थे कि भाई हम एकदम से ही सारा काम करने लगे थे। हमने भी अपने हिसाब से ही, अपनी उम्र के हिसाब से करना शुरू किया है। तो कोई नहीं, फिर मैं इसीलिए इसे बोलती नहीं। बस मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं बस एक काम के लिए बोलती हूँ अनुष्का से, पोछा लगाने के लिए। और पोछा अनुष्का बहुत अच्छे से लगाती है, बहुत ही बढ़िया से लगा लेती है पोछा मैं इससे लगवा लेती हूँ, बाकी मैं इससे और बाकी कोई काम नहीं कराती हूँ। और अभी मैं अंदर रूम की सारी की डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर, और झाड़ू भी मैंने बाहर रख रखी है। और ना मैं यही करती हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं अपने घर को अच्छे से संगवा लेती हूँ, अच्छे से सेट कर लेती हूँ, अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, तब मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर फटाफट से झाड़ू लगाते चले जाओ, बिल्कुल भी देर नहीं लगती झाड़ू लगाने में। अगर आपका घर अच्छे से समेटा हुआ है, सारी चीज़ें अपनी जगह सही से रख दी हैं, तो झाड़ू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से लग जाती है। और मैं यही करती हूँ, अगर मैं पहले झाड़ू लगा लूँ ना, और फिर ऐसे कोई भी नहीं लगाता है ऐसे, तो सभी अपने घर को पहले अच्छे से सेट करते हैं।
तो अभी यहाँ पर कूलर है, इस पर भी मैं डेली कपड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि डर रहता है इस पर भी जलन वगैरह लगने का। जितना हम इसकी सफाई रखेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा। तो अभी यहाँ पर हो गया है ये भी साफ़। उधर मैंने गेट को भी आपने देखा था साफ़ कर दिया है, कपड़ा लगा दिया है उस पर। और अभी आ गई हूँ मैं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि ना ये नहीं है कि झाड़ू लगा रही हूँ या मैं पोछा लगा रही हूँ या मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो बस वही काम चलेगा। बीच बीच में और बहुत सारे काम एक्स्ट्रा होते हैं जिनको मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। अभी नीचे समर चली हुई है, पानी ऊपर आ रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ना ये पानी वाले काम भी निपटाते चलूँ। तो मैंने यहाँ पर मशीन में पानी डालना शुरू कर दिया है। इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे ज़रूरत है, जितना मुझे कपड़ों के लिए पानी चाहिएगा उतना पानी मैं इसमें डाल दूँगी। तो फिर मुझे ये रहता है कि चलो अब लाइट का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आएगी तो टंकी वगैरह पानी भरा हुआ है, टंकी में, मशीन में भी है, ये बाल्टी टब वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं। तो मैं बीच बीच में ये काम भी निपटाती रहती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब मैं ऐसे बोलती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरा सांस सा उखड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होती है। पता नहीं कोई प्रॉब्लम है या लगातार बोलती हूँ इसलिए होता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब मैं लगातार बोले ही चली जाती हूँ, जैसे कि अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसमें ये तो है नहीं कि मैं 2-3 मिनट पहले बैठूँ बीच में फिर बोलूँ, फिर बैठूँ फिर बोलूँ, तो तब मुझे प्रॉब्लम होती है। और अभी मैंने उसको भर दिया है पानी से मशीन को। अभी मैं इस टपकों से मैंने ये बाल्टी भर दी है, जो भी बाल्टी खाली थी, और अभी बारी आ गई है फिर इस टब को भरने की। मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो पानी ताज़ा चल रहा है, इसी में से पानी पी भी लेते हैं। और अभी पानी वगैरह पी करके फिर मैं जाऊँगी अंदर, अभी अंदर का काम बाकी है। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर रूम में, और इधर ना मेरे कपड़े रखे हुए थे, आप देख रहे हो सामने कपड़े, उनकी मुझे तह वगैरह करनी है, क्योंकि मैंने ये अभी उतारे थे, थोड़ी देर पहले ही मैं बाहर से इनको लेकर के आई थी, तो अभी इनकी तह नहीं बन पाई है। तो मैं सोच रही थी कि इनकी तह भी बना दूँ पहले, बस यही देख रही थी। यहाँ पर मुझे कुछ सामान भी अपना मतलब करना था, जैसे कि आटा है, चीनी है, कुछ मैं ऐसा करने का सोच रही थी। तो अभी यहाँ पर मैंने निकाला है आटा ख़त्म हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि चलो इसमें अपने उस डब्बे में ना आटा भी डाल लेते हैं। तो मैंने निकाल लिया, और मैंने सोचा था कि यहाँ पर 2 कट्टे रखे हुए हैं, लेकिन अभी जब मैंने निकाला तो मुझे एक ही कट्टा दिखाई दिया, वरना तो मैं सामान के साथ मंगा लेती हूँ। जैसे कि अभी जल्दी में सामान आया था, तो फिर मैं बता देती हूँ, एक कट्टा तो एक्स्ट्रा रखा ही रहना चाहिए। और ये टब है ना, ये आटे वाला, ये मैंने धो करके मांज करके साफ़ करके रात रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और फिर मैं इसमें आटा डाल दूँ। तो अभी मैं उसको, वैसे तो पूरा अच्छे से सूख गया है, कोई वो नहीं है, रात मैंने धोया था, लेकिन फिर भी यह है कि एक बार कपड़ा लगा लेते हैं, मन नहीं मानता है ना, रहता है कोई एक आधा बूंद हो इसलिए। वैसे भी ना बरसात का टाइम है, तो सीलन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, चीज़ें सीलने से ना वो हो जाती हैं, पानी से या सीलन से ख़राब हो जाती हैं। ये मैंने छलनी भी अच्छे से मांज कर साफ़ की थी, तो इस पर भी मैंने कपड़ा लगा लिया है। और कुछ भी नहीं था, एक बूंद भी पानी नहीं था इसमें, पर वो ही था कि बस अपना मन की शांति हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर कपड़ा मैंने लगा लिया है, और कपड़ा लगाने के बाद बारी आती है आटे के कट्टे को काटने की। तो मैं कैंची ले आती तो उससे और अच्छा कट जाता, लेकिन मैं भूल गई, तो मैंने सोचा कि चलो चाकू से ही काटे लेते हैं। और मैं इस पर कुछ देख रही थी, हम क्या करते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम बाज़ार से मंगाते हैं, तो उस पर ना सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें मतलब ऑफ़र में फ्री में क्या चीज़ मिल रही है। तो इसके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आटा भी आया है, और पता नहीं एक बार क्या आया था, हल्दी भी आई थी इसके साथ। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस वैसे ही था। और अभी मैंने यहाँ पर आटा इसमें खिलाना मतलब कि डालना शुरू कर दिया है। इसको ना आटे को बहुत धीरे से पलटना होगा, क्योंकि ना इससे एकदम से आटा ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए मैं झाड़ू से पहले ऐसे सारे काम मैं कर रही थी, जैसे कि आटा वगैरह गिरे तो फिर वो ना हो, फिर बाद में गंदा ना हो। अगर मैं झाड़ू लगा लूँ फिर बाद में भी गंदा होगा, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँगी आराम से करने का, फिर भी इसमें से थोड़ा सा आटा ज़रूर उड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने आटे को इसमें डाल दिया है, और मैं इस कट्टे को अच्छे से झाड़ रही थी ताकि इसमें आटा वगैरह ना रहे। तो मैंने इसे अच्छे से झाड़ लिया है और इसको कर दिया है साइड। और अभी ना इस कट्टे में, इस टब में आटा डालने के बाद मुझे इसमें लगा था कि जैसे कि बरसात का टाइम है, और ये कट्टा पता नहीं कैसे एक साइड से थोड़ा सा फट गया था, जिससे कि मुझे वहाँ पर भी आटा निकला हुआ लगा। तो उसकी हवा लगने की वजह से, वैसे तो मैंने ये वाला बहुत सारा आटा एक साथ मंगाया है, लेकिन कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब की बार मुझे इसमें लग रहा था कि इसमें ना एक आधा कीड़ा हो गया है, जिनको सुरसी वगैरह बोलते हैं वो।
तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं इसके साथ के साथ ना आटे को छानती हूँ, और छान करके जब सारे आटे को मैं इसमें अंदर रखूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता है कि कीड़े घूमते रहें चीज़ों में, तो फिर वही है कि अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं यहाँ पर छान रही थी आटे को, लेकिन इससे भी ये वाली छलनी जो है ना, इससे छानने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि नहीं, इससे नहीं छानती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कभी इससे भी कोई सुरसी वगैरह इसमें छने हुए आटे में नीचे ना चली जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि इस छलनी को रखूँगी, और अभी मैं दूसरी छलनी लेकर के आऊँगी। पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि इसमें से निकल रही है या नहीं निकल रही है, बस मैं वो ही देखना चाहती थी। लेकिन निकल तो नहीं रही थी, पर मन में वो ही था कि इतना आटा है, पता भी नहीं चलता कोई नीचे की तरफ निकल जाए छने हुए आटे में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो लेकर के आते हैं। मैदा वाली छलनी नहीं होती जिससे मैदा छानते हैं, वो वाली छलनी भी मेरे पास रखी हुई है, तो वो यहाँ पर नहीं है, रूम में रखी हुई है। तो फिर मैं उसे ही लेने के लिए गई थी और लेकर के आ गई हूँ। तो इसी से छानूंगी सारे आटे को, लेकिन इससे आटा छानने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम, क्योंकि ना इससे जो आटा छनता है वो बहुत आराम से निकलता है, वो उससे तो बहुत जल्दी से निकल जाता है, लेकिन इससे छानने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, पर चीज़ें अच्छे से हो जाएं, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला आटा छानना कर दिया है शुरू। तो काफ़ी देर हो गई है मुझे आटा छानते हुए। तो अभी मैंने सारा आटा छान लिया है, और आटा छानने के बाद अब मैं इसी टब में दोबारा से पलटूंगी, और फिर मैंने दोबारा से इस टब को अच्छे से साफ़ किया है, झाड़ा है, पोंछा है, क्योंकि ना एक बार मैंने इसमें आटा डाल दिया था ना, इसीलिए। तो अभी मैं इसी परात से सोच रही थी कि इसमें डाल दूँ, लेकिन क्या था कि जैसे ही मैं इस परात से इस आटे को इसमें डालती, बहुत तेज़ वाले एकदम आटा उड़ता है, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब इतना टाइम लग रहा है तो 10 मिनट 5 मिनट और भी लग जाएंगे, लेकिन आराम से हो चीज़ें। तो अभी मैंने ये प्लेट ले ली है, और प्लेट से ना इस सारे आटे को मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसी वजह से मैं बहुत जल्दी अपने किचन की, घर की, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। पर मुझे ये भी नहीं था, अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता कि आटे का कट्टा फट गया है, ये उधर से ही फटा हुआ आया है, शायद ये लेकर के आए हैं, या तो किसी में इलझ गया या कुछ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इसको ना पहले ही इस पे ध्यान देती और इसको मतलब देखती, जो भी मुझे करना था। तो पर मुझे पता ही नहीं था कि इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है या फट गया है एक आटे का कट्टा, तो उसी वजह से मुझे पता नहीं था, इसी वजह से ये चीज़ ऐसे हो गई, है ना। तो अभी मैंने इसमें 2 परात में भर गया था आटा, तो दोनों ही परात का आटा मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी मैं इसको पोंछूंगी। फिर भी ना इतनी आराम से करने के बाद भी बहुत ज़्यादा आटा उड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको ना अभी और कपड़ा मारूंगी, इस पर लगाऊंगी, और तब मैं इसको ढकूंगी। और अब ना मैं उस छलनी से नहीं छानूंगी, जितने ये आटा रहेगा ना ये वाला, मैं इसी छलनी से छान करके और तब खाने के लिए आटा लगाया करूँगी। इसीलिए मैंने इस छलनी को इसमें रख दिया है, क्योंकि ना अगर मैं इसको उठा करके रखूँगी तो रोज़ रोज़ फिर इसे लेने जाऊँगी सुबह शाम। उससे अच्छा है कि अभी इसे इसमें ही डाले देते हैं, और वो दूसरी वाली जो छलनी है उसको अलग रख देंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने आटे के ड्रम को रख दिया है अंदर, और जो वो टोकरी सी निकाली थी जिसमें पॉलीथीन रखी रहती है, वो भी मैंने अंदर ही रख दी है। तो उधर से किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इधर रूम में, और रूम में मैं निकाल रही हूँ चीनी के कट्टे, चीनी के ये कनस्तर जो हैं प्लास्टिक के, और इनमें ना बहुत अच्छे से चीनी रख जाती है, और इनमें ना चींटी भी नहीं जा पाती हैं, इसीलिए मैं इसमें रख देती हूँ।
और इसके ना ढक्कन बड़े अच्छे से लग जाते हैं, टाइट करके लगा दो, चींटी बिल्कुल भी नहीं जा सकती इसमें। तो ये 5-5 किलो के ये वो थे चीनी के छोटे छोटे कट्टे, मान लो कुछ भी मान लो, वो थे। तो यहाँ पर ये 4-5 थे शायद, हाँ 5 थे ये। तो इनमें से मैं सोच रही हूँ कि एक टब खाली हो गया है पूरा, तो इसमें डाल दूँ। वैसे तो इसमें ना 15 किलो चीनी आती है एक टब में, तो एक टब में 3 कट्टे आ जाएंगे इसमें, 3 थैले, थैले बोल सकते हैं, है ना, ये आ जाएंगे। और अभी ये दूसरा वाला जो वो है कनस्तर, उसमें अभी चीनी बाकी है, तो उसमें मैं ये वाली चीनी नहीं डालूंगी, जो अब वाली चीनी है, पहले उसको ख़त्म होने दूंगी फिर इसमें डालूंगी। और इसी वजह से मैंने ना कट्टा नहीं मंगाया था, हमारे कट्टा ही आता है चीनी का, ये छोटे कट्टे नहीं आते हैं, पूरा बड़ा कट्टा आता है 50 किलो का। तो मैंने इसलिए नहीं मंगाया था क्योंकि बरसात में कीड़े चींटे वगैरह इनका बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने इनसे बोला था कि थोड़ी ही चीनी लेकर के आना, मैंने तो इनसे और भी कम बोला था, लेकिन ये 25 किलो चीनी ले ही आई। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी इन थैलों में ना चींटी नहीं जा पा रही हैं, पर यह है कि जब चीज़ें खाली हो गई हैं, जब हमारे पास चीज़ है तो फिर उसमें ही डाले देते हैं, इनको क्यों रखना, है ना। तो अभी मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है, और अभी इनका ढक्कन अच्छे से लगा करके और फिर मैं इनको अंदर रख दूँगी, क्योंकि जगह ही घेर रहे हैं ये। अगर ये खाली नहीं होता तो फिर तो मजबूरी थी, है ना, फिर तो हमारी मजबूरी थी कि हमें ये थैले ही रखने पड़ते, लेकिन अभी कौन सी मजबूरी है जो हमें इन्हें ऐसे ही रखें। तो अभी यहाँ पर क्या है कि वैसे तो त्यौहार था आज, लेकिन इन कामों का कोई टाइम नहीं था कि त्यौहार के दिन हम ये भी करें, लेकिन क्या करें कि जब चीज़ें सामने ऐसी दिखाई देती हैं ना, तो फिर लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो पहले हम इनको अच्छे से संगवाते हैं, क्योंकि ना इनमें भी ये तो है नहीं कि ऐसे ही आ जाती हैं, पैसे से ही आती हैं ये चीज़, घर की तो है नहीं कि चलो ख़राब भी हो जाएंगी, है ना। तो इसी वजह से मैंने अभी इसमें 2 थैले तो डाल दिए हैं, और तीसरा थैला मैं इसमें डाल रही हूँ। और 3 थैलों में ही ये ना डब्बा भर गया था, मैंने बताया था आपको कि इसमें 15 किलो ही चीनी आएगी, तो इतनी ही आई थी इसमें। तो मेरे पास ये 2 ही डब्बे हैं, अगर एक और होता तो शायद 45 किलो चीनी इनमें आ जाती, लेकिन चलो कोई नहीं, 2 डब्बे हैं, 2 ही काफ़ी हैं। कुछ मैं वैसे अगर मैं कट्टा मंगाती तो उसका अच्छे से मुंह बांध करके और फिर उसको रख देती। तो चलो कोई नहीं, ये काम भी मेरा हो गया है, मैंने इनको इसमें चीनी डाल दी। और वो जो रखा हुआ है नहीं ड्रेसिंग टेबल पे, वो मेरी दही का जग रखा हुआ है, इसमें मैंने रात दही जमा करके रखी थी और मैं भूल गई, मैंने संदूक में शायद कुछ निकाला था, तो मैंने इधर साइड में रख दी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले मैं फ्रिज में रख के आऊँ। तो क्या हुआ है कि मैंने सोचा कि चीनी का काम जब चल ही रहा है, तो इस चीनी के डब्बे में ना, जिसमें हम डेली में यूज करते हैं, जिसमें से चीनी छोटा डब्बा जो मैं लेकर के आई हूँ, मैंने कहा इसमें भी निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना, चलो थोड़ी देर बाद भी नहीं तो शाम को फिर मुझे निकालनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं जैसे कि खाना बनाऊँगी त्यौहार का, तो कुछ ना कुछ मीठे में ज़रूर बनाऊँगी, तो उसमें भी चीनी डालनी पड़ेगी। तो अगर उसमें डाल दूँगी तो फिर दोपहर की चाय वगैरह को नहीं रहेगी। मैंने सोचा कि चलो अब और 2-3 मिनट फालतू सही, तो इस डब्बे को भी साथ के साथ रख देते हैं भर करके, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अभी इसमें चीनी डाल ली है और इसके ढक्कन को भी अच्छे से टाइट करके लगा दिया है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ढक्कन अच्छे से लग जाने चाहिए, बाकी तो अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो तुरंत से चींटियाँ आ जाती हैं, अगर ज़रा सी भी लापरवाही हो जाए हमसे। तो अभी यहाँ पर क्या है, डब्बों को मैंने भरने के बाद और फिर उन पर कपड़ा मारने के बाद अभी मैं क्या करूँगी कि इधर साइड में जहाँ चीनी और आटा रखा हुआ था ना, उधर की साइड में मैं कोने में झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना इधर की एक कोना खाली हो गया है, तो फिर लगा लेते हैं। और फिर से इस पटले को, ये पटला मैंने घर पर ही बनवाया था, अभी जो देख जो रहे हो आप ये वाला, तो इस पर कपड़ा लगा के और इसी पे फिर रख दूँगी। ये चीनी के कट्टे जो रखे हुए हैं तो उनको इस पटले पे ही रख दूँगी। अगर आटे के कट्टे आते हैं तब भी मैं इसी पे रखती हूँ, चीनी के कट्टे होते हैं तब भी मैं इसी पे रखती हूँ। तो इन चीज़ों को यहाँ पर रखने के बाद और इसको सारी चीज़ों को रखने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू के बाद पोछा। वैसे तो देखूंगी अनुष्का से भी लगवा सकती हूँ पोछा, क्योंकि ना जब अच्छे से संगवा दूँगी फिर क्या है, पोछा ही लगाना रहता है, तो पोछा तो वैसे भी लगा ही लेगी। तो अभी देखूंगी, अभी तो नहीं, पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ। अगर मैं उससे बोल दूँगी कि अनुष्का पोछा लगा दे बाबू, तो वो अभी बोलेगी हाँ चलो लगाती हूँ, और अभी बाल्टी और वो वाइपर लेके चल देगी। अगर मैं बोल दिया तो वो साथ के साथ लगाना शुरू करेगी, और वो इतनी जल्दी से पोछा लगाएगी कि मैं झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी उस कमरे में, इतनी जल्दी से पोछा लगा देगी। इसीलिए मैं तब बोलूँगी उससे, तब मेरा खुद का अपना काम निपट जाएगा, तब बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो आगे भी और
बहुत सारा काम है उसको करने के लिए लग जाऊंगी और वो पोछा लगा लेगी आराम से। तो अभी यहाँ पर मैंने वो चीनी के सारी चीज़ें, चीनी और जो भी मुझे रखना था वो सारा रख दिया है। और अभी ये कपड़े हैं और इधर मैं मूढ़ी वगैरह जो मैंने उठाई है उनको अच्छे से रख दूँगी। ये हमारे यहाँ पर जिस पर मैं बैठी हुई थी इसको मूढ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये पॉलीथीन खाली हुई हैं, इनको इकट्ठा करके एक जगह रख लेती हूँ और फिर इनको ना जला दूँगी। ऐसे पॉलीथीन डालते हैं है ना, तो वो बेकार रहती हैं, अच्छी नहीं रहती, ना वो गलती हैं ना ही कुछ। तो उससे अच्छा है इनको साथ के साथ ना जला दो। तो अभी मैं ये दही का जो हमारा जग था उसको भी यहाँ से ले गई हूँ और बारी आ गई है कपड़ों की तह करने की। देखिए 1 मिनट के लिए भी मुझे फुर्सत नहीं है, काम पे काम काम पे काम निकले ही जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की तह करूँगी। कपड़ों की तह करने के बाद फिर बस झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना सोच रही हूँ। वैसे तो बर्तन वगैरह मैंने सबको साफ़ कर दिए, नहाऊंगी और पूजा वगैरह फिर मेरा चलेगा त्यौहार वाला काम, है ना। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।